इतिहास और आर्ट को करीब से महसूस कर पाएंगे। कि आप लोग चाहते हैं कि हम रॉयल्टी का नमूना बन जाए। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ द रोल्स टेरर और उसके महत्वपूर्ण कहानी के बारे में कि इस मूवी क्या होगा रिव्यू। ट्रेलर हमें मोरपुर नामक एक काल्पनिक रियासत की झलक दिखता है जहाँ का शाही परिवार वित्तीय संकट से जूझ रहा है। इंसान खट्टर युवराज अभिराज सिंह के रूप में दिखाई देते हैं जो पोलो खेलने में माहिर है लेकिन अपनी शाही विरासत को लेकर थोड़े हिचकिचाते हैं। भूमि पेडनेकर सोफिया कमानी शेखर नामक एक महत्वाकांक्षी सीईओ की भूमिका निभाती है जो इस शाही हवेली को एक लग्जरी होटल में बदलकर परिवार की मदद करना चाहती है। ट्रेलर में दिखाया गया है कि कैसे इन दोनों के अलग अलग दुनिया टकराते हैं जिनसे रोमांस कॉमेडी और ड्रामा का मिश्रण पैदा होता है। जिन्नत अमान, साजिद तनवर और नोरा फतेही जैसे कलाकार भी महत्वपूर्ण भूमिका नजर आते हैं। कलाकार इंसान खट्टर और भूमि पेडनेकर की जोड़ी आकर्षक लगती है और ट्रेलर में उनकी केमिस्ट्री देखने लायक है। जिन्नत अमान और साजिद तनवर जैसे अनुभवी कलाकारों की उपस्थिति भी शो को मजबूत देती है। कहानी का एक शाही परिवार और एक आधुनिक सीईओ के बीच टकराव और संभावित रोमांस के इर्द गिर्द घूमती है जिसमें कॉमेडी और ड्रामा का तगड़ा लगाया गया है। यह एक हल्की फुल्की प्रेम कहानी लग रही है जिसमें शाही पृष्ठभूमि एक दिलचस्प मोड़ देती है। निर्देशन प्रियंका घोष और नुपुर अस्थान का निर्देशन आधुनिक संवेदनशीलता के साथ शाही वैभव को प्रस्तुत करता हुआ दिखता है। प्रस्तुत ट्रेलर भव्य सेटिंग्स और शानदार वेशभूषा दिखाता है जो शो के उच्च उत्पादन मूल्य का संकेत देता है। कुछ समीक्षाओं में कहानी की मौलिकता की कमी और कुछ दृश्यों से बनावटी लगने की बात कही गई है। ट्रेलर पूरी तरह से कहानी को स्पष्ट नहीं करता है जिससे कुछ दर्शकों उलझन में पड़ सकते हैं कि आखिर कहानी क्या है। कुल मिलाकर द रोल्स का ट्रेलर एक मनोरंजक और विजुअली स्पेलिंग रोमांटिक ड्रामा का वादा करता है जिसमें इंसान खट्टर और भूमि पेडनेकर की ताज़ा जोड़ी देखने का लायक होगी। यदि आपको शाही पृष्ठभूमि वाली हल्की फुल्की प्रेम कहानियों पसंद है तो यह शो आपको पसंद आ सकता है। यह शो 9 मई 2025 को नेटफ्लिक्स पर रिलीज हो जाएगा। द रोयल्स की कहानी में मोरपुर नामक एक काल्पनिक रियासत के शाही परिवार के इर्द गिर्द घूमती है जो वित्तीय संकट का सामना कर रहा है। युवराज अभिराज सिंह इंसान खट्टर का एक आकर्षक और पोलो और शौकीन राजकुमारी है लेकिन उन्हें अपनी शाही जिम्मेदारियों को लेकर थोड़ी चिकनी चाहत है। परिवार की संपत्ति एक भव्य शाही हवेली उनके लिए वित्तीय बोझ बन गई है। इसी बीच सोफिया कमानी शेखर भूमि पेडनेकर नामक एक तेज तर्रार और महत्वाकांक्षी सीईओ की एंट्री होती है। सोफिया एक लग्जरी होटल चेन चलाती है और उसका प्रस्ताव है कि वह शाही हवेली को एक आलीशान होटल में बदलकर परिवार को आर्थिक रूप से मदद कर सकती है। सोफिया का इरादा सिर्फ हवेली को होटल में बदलना ही नहीं बल्कि वह अभिराज के साथ मिलकर काम करना चाहती है। दो अलग अलग दुनिया के ये लोग, एक शाही विरासत के बंदा और दूसरा आधुनिक व्यावसायिक जगत की महारानी, एक साथ काम करते हुए एक दूसरे को प्रति आकर्षित होने लगते हैं। कहानी में रोमांस की एक मुख्य धारा है जिसमें अभिराज और सोफिया बीच पनपता हुआ प्यार दिखाया जाएगा। उनके बीच सांस्कृतिक और सामाजिक पृष्ठभूमि का अंतर कई हास्यप्रद और नाटक
की स्थितियाँ पैदा करता है। इसके साथ ही कहानी में शाही परिवार के अन्य सदस्य भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अभिराज की दादी जीनत अमान एक मजबूत और पारिवारिक महारानी सोफिया के आधुनिक विचारों को लेकर थोड़ी सस में रहती है। अभिराज की मां साजिद अनवर अपने परिवार की प्रतिष्ठा और भविष्य से लेकर चिंतित है। कहानी में कॉमेडी का भी भरपूर तड़करा है, खासकर जब शाही तौर तरीके और आधुनिक व्यावसायिक दुनिया के तौर तरीकों का टकराव होता है। अभिराज और सोफिया के बीच की नोक झोंक और गलत फहमियाँ दर्शकों को हंसाने का काम करेगी। हालांकि कहानी में कुछ ड्रामा भी है। परिवार के भीतर संघर्ष, वित्तीय संकट का दबाव और सोफिया के अपने व्यावसायिक लक्ष्य कहानी में तनाव और जटिलता लाते हैं। नोरा फतेही भी एक महत्वपूर्ण किरदार निभाती है हुई नजर आती है, जिसकी भूमिका कहानी में एक दिलचस्प मोड़ आ सकती है। कुछ मिलाकर द रॉयल्स की कहानी एक हल्की फुल्की रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा है जो एक शाही परिवार के वित्तीय संकट और एक आधुनिक सीईओ के हस्तक्षेप के इर्द गिर्द घूमती है, जिससे अप्रत्याशित प्यार और हास्य पैदा होता है। यह दो अलग अलग दुनिया के लोग एक साथ आने और एक दूसरे को समझने की कहानी, जिसमें शाही वैभव और आधुनिकता का मिश्रण को देखने को मिलता है।